दिल्ली के दंगल में दक्षिण दिल्ली का चुनावी अखाड़ा सियासी पहलवानों की परीक्षा ले रहा है। दिलचस्प ये है कि इस सीट के एक उम्मीदवार सियासत से पहले असली अखाड़े में पहलवानी के दांवपेच दिखा चुके हैं। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट का ज्यादातर हिस्सा बेहद पॉश है, इसीलिए यहाँ मतदाताओं तक पहुँचना या चुनावी वादों के जरिए उन्हें लुभाना हर पार्टी और हर उम्मीदवार के लिए बड़ी चुनौती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। दिल्ली के दंगल में आज हमारी चुनावी यात्रा दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर पहुंची है, जहां पर जमीनी मुद्दे तहलका मचाते रहे हैं। दिल्ली में अब कुछ ही दिनों के फासले पर वोटिंग होनी है और ऐसे में आज इसी इलाके से हम आपको बताएंगे कि दक्षिण दिल्ली में रहने वाली जनता का चुनावी मोड क्या है। दक्षिण दिल्ली की ये लोकसभा सीट देश की राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, यहाँ का सियासी समीकरण क्या कहता है और इस बार दिल्ली के दंगल में दिल्ली वालों के दिल में कौन सा उम्मीदवार घर करने में कामयाब होगा, आइए जानते हैं। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट 1966 में अस्तित्व में आई और 1967 में यहां पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनसंघ के बलराज मधोक को जीत मिली। उनके बाद जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को लगातार मौके दिए। इस सीट पर बीजेपी को 8 बार जीत मिली है, जबकि 5 बार कांग्रेस भी कामयाब रही है। इस बार भी चुनाव दिलचस्प है और जीत हार का फैसला करीब 23 लाख मतदाताओं को करना है। जो हमारे गांव की मेन समस्या है वो पानी की है। पानी नहीं मिलता आप लोगों? अगर आप अब मेरे साथ चलेंगे तो अभी भी गांव के अंदर ना हर मोहल्ले के अंदर आपको टैंकर खड़ा मिलेगा। पानी की समस्या है, मतलब गर्मी तो बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी में बिना पानी के कैसे आप लोग रहते हैं? पानी के टैंकर मंगाने पड़ते हैं। पानी के टैंकर आप खुद मंगाते हैं? पानी के टैंकर खुद भी मंगाने पड़ते हैं, कई बार गवर्नमेंट से भी आते हैं, लेकिन ना के बराबर है। और मैं दूसरी समस्या क्या है कि सारी गांव की रोड जो है वो टूटी पड़ी है। कोई भी रोड अगर आप देखेंगे तो मतलब गड्ढे हो रखे हैं, गड्ढे हैं, ना कोई सुविधाएं हैं, ना मतलब किसी चीज़ की, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब जैसे गर्मी बहुत हो रही है, पीछे मच्छरों का रहा तो कोई उसका भी कोई, जैसे पीछे तो चल जाती थी मशीनें कि भाई मच्छर वगैरह हट जाए, जो होता है वो भी नहीं चल रही। मेन समस्या है। अच्छा, तुगलकाबाद विधानसभा सीट से सहीराम पहलवान जी 10 साल से विधायक है, रमेश बिधूड़ी जी साउथ लोकसभा सीट से 10 साल से सांसद हैं। कुछ काम नहीं हुआ? एक काम हुआ, रमेश जी ने काम कराया है। क्या काम किया? काम कराया रमेश जी ने, पार्क डेवलप कराए हैं बढ़िया हमारे लिए, जिससे हवा अच्छी आए, पेड़ पौधे लगवाए हैं। अभी तक ना तो ऐसा कोई काम किया है। किसने काम नहीं किया? सहीराम ने, ना कोई किसी सर अपने अपने हवा में ऊपर, बाकी ना तो इतना क्वालिफिकेशन है। राम बिधूड़ी के सामने तो क्वालिफिकेशन में भी नहीं है। रमेश बिधूड़ी का टिकट तो कट गया, उन्होंने कोई काम किया 10 साल में? ये तो पार्टी का डिसीजन है, रमेश बिधूड़ी का डिसीजन नहीं है, ना राम बिधूड़ी का। काम कितना किया उन्होंने? काम तो किया है, मोदी सरकार ने तो ऐसे काम किए जो दिल्ली में। रमेश बिधूड़ी ने सांसद रहते हुए ये 10 विधानसभा सीटें जो इस लोकसभा क्षेत्र में आती है उसमें कितना काम किया? जो उनके लायक था उन्होंने किया। आम आदमी पार्टी बीते 10 सालों से दिल्ली में जो काम कर रही है और केंद्र सरकार जो 10 सालों से केंद्र में काम कर रही है, उनमें आप किसके काम को बेहतर मानते हैं? देखो, केंद्र का काम अच्छा है। ये क्या, ये हर चीज़ फ्री में जो चक्कर है इनका फ्री में देने का, ये गलत है। कुछ भी पैसे लो, थोड़े घने लो, आप उसको दो। चाहे आप जैसे बस फ्री है तो उसका टिकट मार्जिन कम कर दो, भाई 10 रुपये की जगह 3 रुपये ले लो। ऐसे ही गेहूँ में फ्री मत दो, 2 रुपये ले लो, तो कुछ ना कुछ लो उससे, जिससे उन्हें फ्री का कोई आदत ना पड़े। फ्री में तो मोदी जी भी दे रहे हैं। मोदी क्या दे रहे हैं? तो राशन फ्री में मिल रहा है लोगों को, आवास के लिए 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, ये सब फ्री में नहीं है? वो घर बनाने के लिए दे रहे हैं ना, वो फ्री में। राशन तो फ्री में मिल रहा है। राशन तो गरीबों को कुछ को मिल रहा है ना। अगर केजरीवाल दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? केजरीवाल तो बस फ्री, बिजली फ्री, हर चीज़ मेंटेनेंस फ्री। तो मुझे यही बताइए कि केजरीवाल अगर फ्री दे रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, मोदी जी दे रहे हैं तो ठीक है? मोदी जी गेहूँ तो दे रहे हैं बस, और क्या दे रहे हैं, तो इसलिए मोदी अपनी जगह है। गेहूँ तो चाहिए पब्लिक के लिए, ये तो बिजली पानी सड़कें ये भी तो बेसिक नीड है। थोड़ी ना है, ये तो पैसे 1000-2000 रुपये किसी घर से आएंगे तो उसके लिए तो काम आएंगे ना। ये तो फ्री में जा रहा है सब, तो ये नहीं होना चाहिए था। दक्षिण दिल्ली सीट से बीजेपी ने अपने 2 बार के सांसद रमेश बिधूड़ी की बजाय रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने सहीराम पहलवान को मैदान में उतारा है। रामवीर सिंह बिधूड़ी बदरपुर से बीजेपी के और सहीराम तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक हैं।
सहीराम राजनीति में आने से पहले पहलवान रहे हैं, लिहाजा चुनावी दंगल में भी वो विरोधियों को पटखनी देने का दावा कर रहे हैं। आपके लिए जन समर्थन यहाँ पर उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये लोग वोट देने के लिए पहुंचेंगे? इतना जन समर्थन वोटों में तब्दील होगा? इतनी गर्मी में 46 डिग्री सेल्सियस में जो आदमी यहाँ घंटों इंतजार कर रहा है वो दिल से आया ना। ये किराए की भीड़ नहीं है, ये लोग दिल से चल के आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। आप देखो ये जा रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं। इतनी गर्मी में जब ये लोग पैदल चल के यहाँ आ रहे हैं तो ये वोट देंगे ही देंगे, नेचुरल है। लेकिन 2014 और 2019 में भी इसी तरीके का जन समर्थन देखने के लिए मिला था। अरविंद केजरीवाल भी आए थे। जो 14 और 19 में नहीं हुआ, 24 में कैसे होगा? अगर कोई रिकॉर्ड बनता है तो टूटने के लिए बनता है। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? टूट गया। कितने वोटों से? 2 लाख से। पिछली बार तो कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी के भी वोट मिला दिए जाएं तो 2 लाख से ज्यादा का अंतर आता है। इस बार आप दोनों साथ साथ हैं। पिछली बार मुद्दे कुछ और थे, आज मुद्दे और हैं। आज देश की जनता जानना चाहती है कि ये सरकार जो केंद्र में आई थी भारतीय जनता पार्टी की, महंगाई के नाम पे बन के आई थी, बेरोजगारी पे बन के आई थी। आज महंगाई कम हो गई क्या? लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? आज मुद्दे अलग हैं। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दे जिन पर आप जनता को सहूलियत देंगे? हमारे यहाँ केंद्र सरकार से जुड़े हुए जो भी योजना रही है, साउथ दिल्ली में एक भी केंद्र सरकार की योजना नहीं आई पिछले 10 साल में। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। यहाँ स्कूल के लिए जगह नहीं ले पाई है DDA से, बड़े हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं ले पाए DDA से, स्टेडियम के लिए जगह नहीं ले पाए। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ इस विधानसभा में ओजोन का है। इनके बड़े बड़े नेता यहाँ आए थे जनसभा करने, उन्होंने गारंटी दी थी कि हम ओजोन ख़त्म कराएंगे। 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, ओजोन ख़त्म नहीं करा पाए। यहाँ कहते थे हम NTPC की दीवार को पीछे हटवा के जो यातायात जाम है उसको ख़त्म करेंगे, उसे नहीं कर पाए। मेरे हर विधायक जो जितने मेरे 9 विधायक हैं, हम हर विधायक ने अच्छे स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिकें खुलवाई अपने अपने विधानसभा में। यहाँ एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोल पाए। आप उम्मीदवार को कांग्रेस का भी समर्थन है, इसीलिए उन्हें समीकरण बदलने की आस है। इसके अलावा केजरीवाल सरकार के काम के नाम पर भी सहीराम जनता के बीच जा रहे हैं, मगर 2014 और 2019 में बड़ी जीत हासिल करने वाले बीजेपी इस बार भी पूरा दम दिखाने का दावा कर रही है। बीजेपी कैंडिडेट रामवीर सिंह बिधूड़ी बदरपुर सीट से 4 बार के विधायक हैं और फिलहाल दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। छात्र नेता के तौर पर सियासी सफर शुरू करने वाले बिधूड़ी 1993 में पहली बार विधायक चुने गए। लंबे अनुभव के साथ रामवीर सिंह बिधूड़ी लोकसभा की जंग जीतने का भरोसा जता रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियां भी हैं। बीजेपी पूरे देश में मोदी मैजिक के सहारे है, लिहाजा दक्षिण दिल्ली सीट पर भी बीजेपी को मोदी का जादू चलने का पूरा भरोसा है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार भारी वोट के अंतर से जीतने जा रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 56% से लेकर 60% वोट मिला और इस बार दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर 70% से ज्यादा वोट मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि 2-3 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, इनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो जाएगी। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। 2019 में जीत हासिल करने वाले बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को 6,87,014 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को 3,19,971 वोट मिले। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उनके खाते में महज 1,64,613 वोट आए। बीजेपी इतिहास दोहराने का दावा कर रही है तो इंडिया गठबंधन बदलाव की उम्मीद में है, मगर जनता के मन में क्या है ये समझना जरूरी है। क्या लगता है इस बार किसके लिए आपका वोट होगा, किस मुद्दे पर होगा? बीजेपी को। बीजेपी का काम अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे हम तुगलकाबाद वगैरह में भी गए थे, वहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पर तो जो उम्मीदवार हैं पहलवान जी, उनकी तरफ से कोई काम नहीं किया गया है। आपको लगता है बदरपुर में काम किया है रामवीर सिंह जी ने? किया है, रामवीर सिंह ने किया है। किस मुद्दे पे वोट होगा अंकल इस बार? इस पर विकास के नाम पर होगा। और विकास हुआ है बदरपुर में? रामवीर सिंह बिधूड़ी इस इलाके में तो अच्छा मतलब विकास करते हो और उनके नाम विधायक के तौर पे उनका काम अच्छा लग रहा है तो सांसद बनाने के लिए वोट दीजिएगा? नेचुरली मतलब है, क्योंकि जो जुड़े हुए जमीन का जो है ना सब कुछ उन्हें बोध करवाया है। आते हैं सांसद जी इस एरिया में? आते हैं आते हैं यहाँ पे। विधायक जी? विधायक जी भी आते हैं।
मिलते हैं आप लोगों से? हाँ मिलते हैं। क्या बातचीत होती है, समस्या पूछते हैं? वहाँ वो लोग आकर के हमसे समस्या पूछते हैं कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको, पानी सही आ रहा है, लाइट आ रही है, ये नालियाँ साफ़ हो रही हैं, रोड अच्छे बन गए हैं, ये सब चीज़ें जो है इन्हीं के ऊपर हम वोट देंगे बीजेपी को। हाँ, रोड बनवाई हैं, नालियाँ बनवाई हैं, काफ़ी विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है, कर रहे हैं, बट जिसका काम होगा उसी को ही लाया जाएगा। तो रामवीर सिंह जी जो कि विधायक भी हैं बदरपुर में, उनका काम कैसा लग रहा है? नहीं, काम तो उन्होंने भी किया, ऐसा नहीं कि काम उन्होंने नहीं किया। वो काम इतना अच्छा है कि उन्हें सांसद चुना जाए? हाँ जी, काम के उस पर ही चुना जाएगा, जो जनता के लिए काम करेगा। केंद्र की सरकार कैसा काम कर रही है? लाया जाएगा, जो हमारे लिए काम करेगा, जो वही हमारा नेता बनेगा, वही हमारे लिए काम करेगा, यही है। मोदी जी कैसे नेता है? नहीं, मोदी जी तो बेस्ट अब की बार तो खैर मोदी जी का ही है, और 400 पार मोदी जी का तो हो जाएंगे 400 पार? कैसे हो जाएंगे 400 बात बताओ मुझे। देखो, हरियाणा के अंदर इनके आ रही सीटें आनी नहीं है, दिल्ली के अंदर इनकी सीटें आनी नहीं है, राजस्थान के अंदर। दक्षिण लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी या नहीं? इस बार 100% हारेगी। क्यों हारेगी? क्या काम करा है मुझे बताओ। ये देखो, केंद्र की सरकार की अगर बात करो तो मेन चीज़ होती है मुद्दों की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। बेरोजगारी, इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बेरोजगारी पे बात नहीं होती है, महंगाई पे बात नहीं होती है, किस पे बात होती है? इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम, ये 4 चीज़ें हैं, 4 पैटर्न बना रखे हैं। जब भी इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये पैटर्न पूरा घुमा के किस पे कर दिया जाता है? हिंदू, मुस्लिम और इंडिया और पाकिस्तान, ये 4 मुद्दे हैं। 4 के अलावा कोई 5वां मुद्दा मुझे बता दो तो मैं बीजेपी को 400 नहीं 450 500 पार करवा दूंगा। मैंने लोग, अब पूरी दुनिया जिसको कह रही है कि मोदी जी ही के टक्कर में कोई नहीं है, देश की सुरक्षा। ये तो कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस केजरीवाल होना चाहिए। अपना विचार है। जो आदमी जेल से अभी आया है 5 दिन के लिए, तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोप हैं। केजरीवाल को तो मैं समझता हूँ कि 5 आदमी भी इस इलाके में नहीं है जो कि उसको समर्थन करेंगे। 5 आदमी कोई है और समर्थन करने वाला? मोदी जी का 400 पहले से है, 400 के ऊपर की लड़ाई है ये। 400 के ऊपर की लड़ाई लड़ेंगे और 435 आएंगे सीटें। सरोजनी नगर, लाजपत नगर और ग्रेटर कैलाश के मशहूर बाजार दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट का ही एक हिस्सा है। यहाँ लोगों की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की है। इसके अलावा पीने का पानी साफ नहीं होना भी बड़ा मुद्दा है। मतदान से पहले जनता के अपने कई और सवाल भी हैं जिनका वो समाधान चाहते हैं। सुरेश जी, इस बार क्या लग रहा है, किसकी लहर है? साईं पहलवान जी का। क्यों? साईं पहलवान बढ़िया आदमी है, अच्छी काम करते हैं। कौन से काम किए? बिजली फ्री मिल रही है, बस में लेडीज़ को किराया फ्री है, जाने मिले, यही सारी समस्या मिल रही है, अच्छी सुविधा हो रही है, जाने लो। रामवीर सिंह विधूड़ी कोई काम नहीं कर रहे? नहीं, सब देखो ऐसा वो अपनी जगह है, पर जो कार्य सामने दिख रहा है उस पर ज़्यादा गौर दी जाती है। ये तो आपको सभी जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो सामने रिजल्ट दिखा हुआ, पानी। आपकी नज़र में क्या काम है? हमारी नज़र में सारे काम, स्कूल बढ़िया चल रहे हैं, बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं, और उसके बाद बस के अंदर भी सारी सुविधाएं लेडीज़ों के लिए, और सब बढ़िया है, कार्य बढ़िया चल रहा है, और इसलिए उनके सपोर्टर सब। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आ गए, कह रहे इस बार बीजेपी को हरा देंगे। हार जाएगी बीजेपी? वो तो जो जिसका दिखता है जी उसी का बिकता है, जो सामने दिखेगा वही होगा। कौन दिख रहा है? वही आम आदमी। हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ, बदरपुर में। तो बदरपुर में रामवीर सिंह विधूड़ी जो कि विधायक भी हैं, उनको अब सांसद के लिए टिकट दिया गया है। उनका काम कैसा लग रहा है? उनका काम तो नहीं जी, लेकिन इनका तो आम आदमी पार्टी का तो काम दिख ही रहा है। स्कूल भी, बिजली, पानी, सब चीज़ दिखता है। क्या लग रहा है भैया? देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो विधूड़ी जी ने बहुत सारे काम किए हैं। इनफैक्ट आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ की रोडें काफ़ी अच्छी कर दी पहले से ज़्यादा, और स्कूल भी बना दी यहाँ पे मोड़बंद में, जो काफ़ी पहले दिक्कतें होती थी जाने वाले बच्चों के लिए। और आज के टाइम पे काफ़ी स्कूल हैं और रोड हैं। अंदर जैतपुर का एरिया भी आप देख सकते हैं जाके, किसी पर भी पूछे। और इनफैक्ट इस एरिया से अगर मैं बात करूँ तो विधूड़ी जी ही जीतेंगे। आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक कुछ यहाँ पे नामो निशान नहीं है। क्या लग रहा है इस बार दक्षिण लोकसभा सीट बीजेपी के गढ़ वाली सीट है, लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ हैं, कह रहे हैं इस बार तो सीट हम लेके रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा इंडिया जो हमारी दूसरी अलायंस वाली पार्टी है उसकी तरफ झुकाव है। मैं खुद ऐसा फील करती हूँ कि मुझे इस बार बीजेपी के को छोड़कर दूसरी पार्टी को समर्थन देना चाहिए। क्या खास वजह आप समझते हैं? हमारे यहाँ सीवर आए, एटलीस्ट हमारे मतलब मैं ये नाला क्रॉस करके रहती हूँ शक्ति विहार में, तो वहाँ सीवर की प्रॉब्लम है, सीवर नहीं है वहाँ पे, इस एरिया में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे इस चीज़ का डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे सीवर वगैरह आएगा।
मुद्दों के साथ ही दक्षिण दिल्ली सीट जातीय समीकरणों के लिहाज से काफी दिलचस्प है। यहाँ सबसे ज्यादा 32% ओबीसी वोटर हैं, जबकि एससी मतदाताओं की संख्या 17%। इसके अलावा 9% गुर्जर मतदाताओं की भूमिका भी काफी अहम है। इस सीट पर 8% ब्राह्मण और 7% मुस्लिम मतदाता भी हैं, जिन्हें साधने के लिए सभी दल कसरत में जुटे हैं। आपका जो इलाका है ये बदरपुर, ये आपने बीते 10 साल में कुछ बदलते देखा है? कुछ भी ना बदलिया जी, 10 साल में कुछ भी 1% भी तो ना बदलिया जी, कुछ भी नहीं किया, कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, सिर्फ बात ही बात बनाते हैं। पुल है जो 6 महीने का काम नहीं था, साल भर से अटका पड़ा। दुकानदारी के लिए मोहताज हो गए, परंतु इस पुल का काम नहीं निपटा। इस बार सहीराम पहलवान को प्रत्याशी बनाया है आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आपका वोट किसके लिए होगा? देखो जी, हमारा तो आपको ही जाएगा, आपको ही जाएगा। दिल्ली दक्षिण लोकसभा सीट में आप किसको जिता रहे हैं इस बार? मोदी जी। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। कौन से अच्छे काम लगे आपको? बहुत सारे काम हैं, जैसे राम मंदिर देखा जाए हमारे लिए वो भी अच्छा है। फिर मंदिर मुद्दा है, वो तो मुद्दा ही, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे पहले हमारे काफ़ी करप्शन था, तो करप्शन भी नहीं है। स्टूडेंट्स ऐसे बहुत परेशान होते थे, तो अब हम भी नहीं होते। आप क्या करते हैं? मैं अभी जॉब करता हूँ, मैं खुद जी। लड़के घूमत हैं बच्चा हर बार ठोकर खात हैं बच्चे। हाँ, के का जितावे के का ना, हाँ, के का जितावे के का ना जितावे बच्चा, क्यों नहीं सहारा करे वाला भाई। क्या लग रहा है आंटी इस बार? अब तो मेरे को नहीं लग रहा है जो केजरीवाल जीतेंगे। बीजेपी नहीं? बीजेपी तो है। तो आम आदमी पार्टी? मुश्किल है। क्यों? अब उनके काम धंधा हमें नहीं अच्छा लग रहा। बीजेपी इस सीट पे जो है वो काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती, मजबूत मानी जाती, 2 बार से सांसद है। आम आदमी पार्टी का क्या लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है। दोनों बढ़िया हैं? नहीं, ये जो ये आए हैं, क्या नाम है इनका, जो अरे सहीराम पहलवान जी। हाँ, वो अच्छे हैं? वो अच्छे हैं। क्यों अच्छे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बहुत सुविधा करते हैं। और देखो लेडीज़ हैं, उनके लिए फ्री भी वो करा उन्होंने, बहुत अच्छा करते हैं। बच्चे की पढ़ाई लिखाई चाहिए आजकल, क्या चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई के आगे बच्चे आगे बढ़ने चाहिए। बहुत अच्छा करा है उन्होंने, हम इतना कहना चाहते हैं। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट में विजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और सिर्फ बदरपुर सीट बीजेपी के खाते में है। ऐसे में लोकसभा के नतीजे क्या होंगे, इसे लेकर भी तमाम अटकलें हैं। क्या भैया इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल टाइट है चुनाव का, चर्चा वर्चा हो रही है? माहौल की बात करें तो ये तो क्लियर है कि बीजेपी को तो आना ही आना है। कैसे क्लियर हुआ ये? अभी तो वोट ही नहीं पड़े। नहीं, काम तो बोलता ही है ना। क्या काम हुआ है यहाँ पे? तो मैं लोगों से पूछ रही हूँ, कह रहे हैं हमने इस गली को 10 साल में बदलते ही नहीं देखा। क्या इस गली में क्या पॉपुलेशन इतनी है, गली इतनी सी है, दुकान वाले आगे क्या बदलेगा इसमें? अब फ्लाईओवर तो बनना नहीं है इस पर। फिर और क्या क्या काम हुए हैं आपकी नज़र में? काम तो बहुत कुछ किया। अगर बात करें विधूरी जी की, तो बदरपुर एरिया में पार्क नहीं था, पार्क बनाया। हर जगह रोड बनाया, सड़क बनाया, गली बनाया, सीवर बनवाया। क्या नहीं किया? किसी से पूछो, आप बताएगा कि उन्होंने काम किया है। सहीराम पहलवान जी कोई चुनौती पैदा कर पाएंगे क्या विधूरी जी के लिए? मुझे तो नहीं लगता, दूर दूर तक कहीं भी नहीं। क्या लग रहा है भैया माहौल इस बार? माहौल केजरीवाल का जी। क्यों? बस एक तरफ है, दिल्ली से सपोर्ट है केजरीवाल को, एक तरफ सपोर्ट। पिछली बार 7 की 7 लोकसभा सीट हार गए थे। पिछली बार हारे पर अगली बार एक तरफ आए जी, बिल्कुल केजरीवाल। इस बार क्या चमत्कार हो गया 5 साल? बस ये तो बात है कि चमत्कार ही चमत्कार है जी। हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। बिजली का बिल जीरो आ रहा है हमारा, बताओ। पहले आता है 800-900 रुपये का, अब तो जीरो आ रहा है बिल्कुल। केजरीवाल की सरकार में ये सपोर्ट है। हम रेंट पे रहने वाले हैं, अपना जीरो बिल आ रहा है अपना। सबसे अच्छी सुविधा है। केजरीवाल जिंदाबाद। इस बार क्या लग रहा है चुनावी माहौल में, किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी या केजरीवाल जी? मोदी जी का लग रहा है कि उनका पलड़ा भारी है। तो आपको क्यों मोदी जी अच्छे लगते हैं? कोई खास वजह है इसके पीछे? हाँ, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, अच्छे काम भी किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो महिलाओं के लिए जो काम हो रहे हैं, महिला सुरक्षा पे या महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, वो आपको ठीक लगती हैं या उसमें और कुछ होना चाहिए? नहीं, और थोड़ी सी बदलाव होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारी बदलाव होनी चाहिए।
चुनावी दंगल में सबकी अपनी रणनीति है और सबके अपने दावे हैं। 25 मई को मतदान के जरिए जनता अपना फैसला सुना देगी। इसके बाद 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि देश की संसद में अगले 5 साल के लिए दक्षिण दिल्ली का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। यहाँ पर जनता कुछ दावों और वादों पर विश्वास करती नजर आ रही है, तो कुछ सरकार के काम पर यहाँ पर सवाल भी खड़ा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बातचीत से ये ज़रूर पता चलता है कि यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उन पर जनता वोट कर रही है और साथ ही देश के विकास के लिए वो एक ऐसे नेता को चुनना चाहती है जो देश को आगे लेकर जाए। फिलहाल वोट जब कास्ट किए जाएंगे, जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे, तब ये पता चलेगा कि आखिर दक्षिण दिल्ली की जनता के दिल पर कौन राज करता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रोमिता तिवारी, साउथ दिल्ली।